तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं बेटा। और जो मैंने आपको एक वीडियो सेंड की अभी, वो आपने आई होप देख ली होगी। 3D, तो उसमें क्योंकि देखो 3D है ये, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चलता है। ठीक, अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चल रहा है तो थोड़ा ये इमेजिन करने वाला ज़्यादा होता है ना। इसमें इमेजिन करनी पड़ती है हमें चीज़ें, इसलिए मैंने आपको एक एनिमेशनल वीडियो सेंड की जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि 3D होता क्या है। तो आप जिस रूम में बैठे हुए हो वो 3D स्ट्रक्चर है, तो जो भी वीडियो में दिखाया गया आप उसको कोरिलेट कर सकते हो अपने रूम के साथ में। ठीक, तो रूम में भी 3 जैसे दीवारें हैं, एक फ्लोर है जिस पे आप खड़े होते हो, फिर 2 दीवारें आपको दिख रही है, तो वो प्लेन्स की तरह बिहेव कर रही हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो वो जो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो आप कर चुके हो। अब हम आ जाते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, और जो सेकंड एक्सरसाइज है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट उस वीडियो के बेसिस पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और आपने कर भी लिया होगा। तो जो पहला टॉपिक आता है दैट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें जो फॉर्मूले हैं वो लगभग वैसे ही हैं जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़े। तो जिस तरीके से स्ट्रेट लाइन में पढ़ा कुछ वैसे ही बनते हैं, बट एक चीज़ का डिफरेंस आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन जो हम पहले पढ़ चुके थे वो 2D स्ट्रक्चर था, उसमें 2 ही कोऑर्डिनेट थे एक्स और वाई। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक, तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट के बारे में बात करनी है। तो मैं पहले एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे ओरिजिन है, इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन प्लेन इन स्पेस। तो 2 पॉइंट अगर स्पेस में हैं, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो मान लिया इस ए के कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1 कोमा z1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कोमा y2 कोमा z2। ठीक, तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये फॉर्मूला हम याद रखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको एक्सरसाइज जो सेकंड वाली है उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे 12.2। तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, जो आपने पहले पढ़ा 2D में, वो कहाँ तक था, वो बस इतना था ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे एक और z एक्सिस एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हुई है, तो z2 माइनस z1 होल स्क्वायर ये भी आ गया। ठीक, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब देखो क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे अगर आपको ट्रायंगल कोई दे दे, है ना, ये ए बी सी ट्रायंगल है, और आपको सपोज कोऑर्डिनेट्स पता है ए के पता है, बी के पता है, सी के पता है, तीनों को कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए। तो अब वो क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकता है कि चेक करो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप कैसे पता कर सकते हो, फॉर आइसोसेलेस कोई भी 2 साइड की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, ए बी साइड लेंथ पता कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी सी पता कर लोगे, ए सी पता कर लोगे, फिर इनके रिलेशन देख लेंगे कि ए बी बी सी ए सी इनमें से कौन बराबर है। अगर कोई 2 साइड इक्वल है तो फिर वो ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा होगा, और अगर 3 साइड बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा होगा, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लग जानी चाहिए कि किसी भी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर हो जाए, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग जाए तो वो हो जाएगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा वो। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, तो और आपसे पूछ सकता है कि जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है तो वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर है या वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन है ये आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है 3D जो चैप्टर NCERT में उसका। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस पता करनी है। तो PQ डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स P और Q। तो हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस,
तो वो जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा वो अप्लाई कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास है x2 y2 z2 और इसको मान लेते हैं x1 y1 z1। तो x2 माइनस x1 तो -4 -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 और माइनस -3 तो 1 + 3 हो गया और 2 - 4 तो कितना हो गया ये। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो विल गेट 3/5 यूनिट्स। तो ये आंसर हो गया। ठीक। नेक्स्ट कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियरिटी कैसे पता कर सकते हो। तो कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे है। तो जैसे 3 पॉइंट है, ए बी पॉइंट मान लिया यहाँ पे और सी पॉइंट। ठीक। तो अगर ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, तो फिर क्या होना चाहिए कि जो ए बी डिस्टेंस है प्लस बी सी डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर हम ऐसा प्रूव कर पाए तो हम बता सकते हैं कि जो ए बी सी पॉइंट है ये कोलिनियर है। तो क्या करना है, हमें तीनों लेंथ पता करनी है, ए बी बी सी ए सी। और अगर ये कोलिनियर हैं तो किन्हीं दो साइड का सम तीसरी के बराबर होगा। किन्हीं भी दो का सम तीसरी के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, बोर्ड में कई बार ये पूछा गया। आपके 11th के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पी क्यू आर 3 पॉइंट है, हमने क्या किया, पी क्यू लेंथ पता की, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो पता की। तो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये 1 और माइनस ऑफ -2 तो 1 + 2 हो जाएगा। फिर 2y2 - y1 तो 2 - 3 3 - 5। ठीक। इसको सिंप्लीफाई किया तो √14 आ गया। फिर हमने क्यू आर पता किया, क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस। तो 7 - 1 x2 - x1 ये हो गया, 0 - 2 ये हो गया और -1 - 3 ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, ये 56 आया। अब 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 14 और ये स्क्वायर रूट के अंदर। तो 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा और अंदर √14 बचेगा। ठीक है। फिर हम क्या पता करें, पी और आर के बीच की डिस्टेंस। तो पी आर पता किया, फिर से वही फॉर्मूला, x2 - x1 तो x कोऑर्डिनेट 7 ये -2 तो 7 - -2। ठीक है। फिर 0 - 3 और इसी तरीके से -1 - 5। ये सोल्व किया तो 126 आया। तो 126 क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो 9 × 14, है ना। 126 होता है 9 × 14, 14 9 इज 126। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये बाहर आ गया। तो ये बाहर आ गया। ठीक है। तो अब हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि जो पी क्यू है वो √14 है, क्यू आर क्या है 2 × √14 है और पी आर क्या है तो 3 है। तो अब आपको क्या इसको देख के क्या समझ आ रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें ये थर्ड वाला मिलेगा। मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, है ना। इन दोनों को ऐड करें, ये √14 है, ये 2√14 है, तो कितना हो जाएगा 3√14। इसको ऐसे समझो ना कि ये सपोज x है, अगर ये x मान लें हम इसको, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और x + 2x कितना हो जाता है 3x। x मतलब √14 तो इसके बराबर आ गया। तो इससे हमें पता लग रहा है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये जो कोलिनियरिटी चेक करने का तरीका है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो क्या बोल रहा है 5 में, आर द पॉइंट्स ए बी एंड सी द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लग जानी चाहिए अगर हम लेंथ ऑफ साइड्स जानते हैं तो। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं वर्टेक्स के ए बी सी के, तो हम लेंथ ऑफ साइड निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वही क्या, जैसे हमने प्रीवियस उसमें कर रहे थे, ए बी लेंथ पता की, बी सी लेंथ पता की, ए सी लेंथ पता की। अब ए बी स्क्वायर कर लिया, क्योंकि हमें पाइथागोरस के लिए स्क्वायर करना ही पड़ेगा साइड का, तो पहले ही कर लिया। ए बी स्क्वायर करेंगे तो जो डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर रूट होता है वो हट जाएगा, तो वो हटा दिया। अब देखो यहाँ पे हमने ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, तो क्या हो गया ये यहाँ पे x2 - x1 तो 10 - 3 का स्क्वायर, 20 - 6 का स्क्वायर और 30 - 9 का स्क्वायर। ठीक है। सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 686। फिर बी सी स्क्वायर पता किया, बी और सी के बीच की डिस्टेंस इसी तरीके से वो आ गई 4571। ठीक है। और इसी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले से सी ए पता किया, ये आ गया। तो इनको देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि जो सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वायर, हैंस द ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल।
तो किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। पाइथागोरस होने के लिए क्या होना चाहिए, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर हो। अब यहाँ पे हमने तीनों साइड का स्क्वायर पता कर लिया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। देखो ये 686 है, फिर वो कितना है 2709, तो इनका सम थर्ड वाली के बराबर हो जाए 4571, क्योंकि सबसे बड़ी है तो इसी के बराबर आएगा दो का सम, आ नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसा एक आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा और ये भी पूछा जाता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज 2k स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर दी पॉइंट। तो क्या बोल रहे हैं कि सेट ऑफ पॉइंट बताओ। तो देखो सेट ऑफ पॉइंट का मतलब कि उन पॉइंट का सेट बताओ जिनके लिए पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ये क्वेश्चन आए तो क्योंकि हमें पता नहीं है पी क्या है, पी हमें पता नहीं है तो हम उसको कुछ अननोन मान लेते हैं। तो हम पी को x, y मान लेंगे। पी को हम क्या करेंगे, x, y मान लेंगे। ये सेम है जैसे लोकस, लोकस भी सेट ऑफ पॉइंट होता है ना, तो हम इसको x, y मान लेंगे। ठीक, अब p को x, y मान के जो भी कंडीशन दी गई है वो अप्लाई कर दो, तो हमें x और y में एक इक्वेशन मिलेगी, वही हमारा आंसर है, वही सेट ऑफ पॉइंट है। तो क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट है अगर a और b, तो p इस तरीके से मूव करता है कि p से a की डिस्टेंस का स्क्वायर पी ए स्क्वायर और p से b की डिस्टेंस का स्क्वायर पी बी स्क्वायर वो हमेशा ही 2k स्क्वायर के बराबर, मीन्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब पॉइंट a कितना है, तो पॉइंट a है 3, 4, 5, पॉइंट b है -1, 3, -7। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया पी ए स्क्वायर, तो p और a के बीच की डिस्टेंस, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, है ना, 3D स्ट्रक्चर है ना, तो एक्स वाई जेड, ऐसे यहाँ पे जेड भी लिख लो। तो एक्स वाई जेड हमने लिख लिया p को, तो p और a के बीच पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो x -3x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, फिर y का डिफरेंस किया, z वाले का डिफरेंस किया। ठीक है, ये आ गया। फिर पी बी स्क्वायर कितना है, तो p ये और b ये, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया x -1, तो x +1 हो जाएगा, फिर y -3 और z -7, तो z +7, ये आ गया। और ये पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज 2k स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, पी बी स्क्वायर हमने निकाल लिया, और 2k स्क्वायर तो है ही। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने का मतलब हम ये सारे जब होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ठीक है, तो देखो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 बार x स्क्वायर आएगा, ऐसे ही 2 बार y स्क्वायर आएगा, 2 बार z स्क्वायर आएगा, ये तो इसलिए आ रहा है। फिर जब आप और एक्सपेंड कर दोगे सारे ये स्क्वायर्स, तो इस टाइप का एक आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और ये जो भी एक्स वाई जेड में इक्वेशन आई यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बस इसको यहाँ पे छोड़ देना। इसके बाद जो एक्सपेंड करने वाला काम है वो सिंपल सी चीज़ है, होल स्क्वायर आपको पता ही है कैसे एक्सपेंड करना होता है, तो आई होप कि आप उसको कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट। तो P को हमने मान लिया x, y, z, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम दिस पॉइंट इज इक्वल टू 10। तो क्या बोल रहा है कि P इस तरीके से है कि उसकी डिस्टेंस का सम फ्रॉम दिस 2 पॉइंट इज 10। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ऑलवेज 10। ठीक है, तो यहाँ से कर लें।